अच्छा नहीं आया रूम सर कोई नहीं था क्या? और का सही ख्याल रखना, आगे कट कर दिया हूँ एकदम करेंगे तो भाई। सर क्वेश्चन कहाँ तक है? पूछो। सर ये कुछ पूछ रहे हैं। मैंने क्या पूछा? अभी क्या पूछा तुमने? हाँ गुरुजी बोल रहे हैं। हम कुछ नहीं कहते। बोलती क्या नहीं? आप कितने मूड की पूछने बात तैयार हुआ मैंने। तैयार है? लाइट बंद करता हूँ ऑन है। पूछा मैं तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे देखो एक बार मैं पूरा लेके चलता हूँ। कंप्यूटर फंडामेंटल क्या था? कंप्यूटर की फुल फॉर्म थी C4 क्या होता है? सीखा कैलकुलेशन। सी के बाद क्या आता है? ओ। अच्छा वो भाई कंप्यूटर। अच्छा ओ पर क्या होता है? ऑपरेशन। ऑपरेशन। ओ के बाद क्या होता है? इसमें ओ के बाद क्या होता है? एम फॉर क्या होता है? एम फॉर उसके बाद पी आता है। पूछो। पी फॉर क्या होता है? प्रोसेस। ठीक है। उस बाद कंप्यूटर दो भागों में डिवाइड था। कितने भागों में डिवाइड था कंप्यूटर? एक सॉफ्टवेयर था और एक क्या था आपका? हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दो भागों में डिवाइडेशन था कंप्यूटर। क्या था आपका? सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दो भागों में डिवाइडेशन कंप्यूटर आपका था। ठीक है ना? और उसका सॉफ्टवेयर होता है वो दो भागों में डिवाइडेशन होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? दो भागों में डिवाइडेशन होता है। सॉफ्टवेयर होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो सिस्टम के साथ में आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं और जो मार्केट से खरीद के डाले जाते हैं। मार्केट से जो मार्केट से आप खरीद लो और सिस्टम में इंस्टॉल कर लो वो तुम्हारे क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। मतलब जो मार्केट से आप खरीद कर अपने वो कंप्यूटर के अंदर डाल लेते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है। दो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताएंगे अंजलि। दो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताओ किसी दो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम। फिर क्या पढ़ी तुमने दिन में? अगर आप कुछ पढ़ेंगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है। सर माउस हो गया। MS माउस हो गया MS। ठीक है। तुम बताओ दो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कहाँ पढ़े फिर? एक दंड बैठ। कहाँ चले गए? कहाँ पढ़ेगा तुम? हैं? कहाँ पढ़े तब से? पल्ले पल्ला बैठे करें। कौन बैठा? वहाँ पढ़े हुई जाके क्या? देखते हैं दो यहाँ करो। मैं लड़कियों को गलत को इधर रखा करूँगा। मैं इधर से घूम के उधर जाया करूँगा और जब वहीं पहुँच के जाके तब मैं खड़ा होकर पूछूंगा आप बताओ क्वेश्चन इनपुट यूनिट डिवाइस बताओ। MICR कौन सी डिवाइस होती है? MICR कहीं ना वही ना ये ढीले है फोन पे कब तो टाइम लग जाएगा कोई भी समस्या नहीं है। नहीं तो एकदम जाम है तो है माइक्रो माइक्रो क्या होती है? अभी डाउट है।
काबूची सर कौन सी? माइक्रो डिवाइस कौन सी होती है, ऊंची गाई किस डिवाइस के अंतर्गत आता है? कीबोर्ड के रखते हैं या तो इनपुट या तो पेपर पे मुझे तो हुआ वो तो स्टेशन हैं? सर इनपुट इनपुट डिवाइस होती है। आप लोग भूल गए तो गलत बात है, अच्छा अच्छी बात नहीं है। देखो आप लोग भूल रहे हैं, इसका मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं उसका मतलब पूरा का पूरा सिस्टम को पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ हम पढ़ाएंगे आज यूनिट्स ऑफ मेमोरी। दिख रहा है आप लोगों को? आप उधर से इधर आ जाओ, इन लोगों से पेज ले लो, लिख लो फ्राइडे एंड सैटरडे थ्योरी क्लास रहा करेगी। इन लोगों से पेज ले लो किसी से। यूनिट्स ऑफ मेमोरी जो कंप्यूटर होता है वो गणना किस रूप में करता है, जो कंप्यूटर होता है वो गणना किस रूप में कैसे कैसे करता है, वो यूनिट्स ऑफ मेमोरी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? यूनिट्स ऑफ मेमोरी। वो चीज़ हम आप लोगों को बताएंगे आज, ठीक है ना। यूनिट्स ऑफ मेमोरी पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं। या फिर तुम लोग ऐसा करो, चारों लोग इधर आ जाओ आगे। तुम लोग इधर हो जाओ, दोनों लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाओ। हैं? इधर ही आ जाओ, इधर ही आ जाओ। भाई मारी आवाज जो हमारे उठाते हैं हमारी सर जोरे तो बैठा रहेगा ना मारे ओ 3 जी तो सही रखते थे तो गोदा फूटी ना बेटा जिन्हें पलंग कर दो नीचे नाइस नाइस स्टूल ले लो। जी बेटा बस 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 यहीं था। जित तो यूनिट ऑफ मेमोरी से पहले हम कुछ पढ़ लेते हैं जो हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं। क्या होते हैं? इधर पिटोगे, यहाँ बैठता हूँ। अरे पिटोगे इधर, सामने आया हम पिटोगे तुम इधर सामने इधर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। मैं तो सही हूँ हैं? मैं तो सही हूँ तुम इधर ही पहुँचो। मैं सही हूँ अरे इधर ही दिख पहुँचो, तो रहा थोड़ा था तुम भी मैं एक बात आपको यूजर नहीं बचाएगा, दिख रहा है आपको। तो यूनिट्स ऑफ मेमोरी पढ़ाने से पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो बात होगी हमारी जो हमारे नंबर सिस्टम होते हैं। नंबर सिस्टम पे एक बार बात करेंगे। हम क्या करेंगे? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कोई बताया कितने प्रकार के होते हैं? इस बार आपने नोट्स में कुछ पढ़ा ही नहीं। नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम। बेस कितना होता है इसका? 2। ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम डिजिट 0 1। और एक कौन सा होता है? डेसिमल होता है। दूसरा कौन सा होता है? डेसिमल होता है। तीसरा कौन सा होता है? ऑक्टल होता है। चौथा क्या होता है? हेक्साडेसिमल। सिस्टम इस 0 से लेके कहाँ तक जाता है? 16 को क्या बोलते हैं? ठीक है, ये होता है ना। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर जो हमारा जानता है, कंप्यूटर हमारा इनको जानता है बस। बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्यूटर किसको जानता है? बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्यूटर किसको जानता है? हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम को जानता है। किसको जानता है? बाइनरी नंबर सिस्टम को जानता है। यूनिट्स ऑफ मेमोरी मतलब जो कंप्यूटर होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का क्या होता है?
बाई नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है। और डेसिमल का क्या होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 10। बेस 10 होता है। डिजिट क्या होते हैं? 0 से 1 2 डॉट 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 9 तक। ठीक है, तो हमने 0 से लेके 9 वाले तो पढ़े हैं। इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइडेशन सब कुछ पढ़ा है कि नहीं? आपने पढ़ा होगा कि नहीं? ये भी 4 + 4 कितना होता है? 8। 5 + 5 कितना होता है? 0 1। ठीक है, और 1 + 1 कितना होता है? 1 0 1 0। भूल गए जो लड़ा है। इसका मतलब क्या है? हम आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन एंड मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन भी सिखाएंगे। सारी चीजें चलेंगी। क्या चलेंगी? एडिशन ई फॉर एडिशन फॉर प्लस, सब्ट्रैक्शन फॉर माइनस, मल्टीप्लाई फॉर, ये स्टार का साइन होता है और ये होता है मल्टीप्लाई कंप्यूटर में। ठीक है ना? और डिवीजन का क्या होता है? इस तरह से। तो जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना भी हम सिखाएंगे। आपको आता है जोड़ना घटाना? आता है? बाई नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। इसकी कर रहे हैं। इसका बेस 2 होता है, इसी की कर रहे हैं। तो बताओ 0 + 1 कितना आंसर आएगा? 1। और 1 + 1 आंसर कितना आएगा? 10 तो होता ही नहीं है। तो बेस ले रखा 10 तो होता नहीं। 10 डिजिट ही नहीं होते इसमें। हाँ, तो 1 आएगा। 1 0 होता है। इसको बोलते हैं 1 0। पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। 10 नहीं बोलते हैं इसको। बाई नंबर सिस्टम में 10 नंबर डिजिट नहीं आते। देखो डिजिट होते हैं 0 और 1। हम कोई भी वैल्यू होगा 0 और 1 बोलेंगे। और इसको और इसको ऐड कर देते हैं। इसको ऐड करिए। चलो 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 और 1 0। इसका आंसर ये होगा। 1 0 1 0। बताओ कैसे आ गया? विपरीत है ये पढ़ाई। ठीक है, तो ये पढ़ाई हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है ना? तो बस अब उसी पहुंचेंगे सीधे जाके। ये सबसे पहले आज हम पढ़ाएंगे यूनिट्स ऑफ मेमोरी। वो रिलेटेड है बाइनरी नंबर सिस्टम से। यहीं से स्टार्ट होता है बाइनरी डिजिट। ठीक है ना? तो इसलिए मैंने ये बताया है बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? बेस कितना होता है इसका? बेस 2 और डिजिट कितने होते हैं? 0 एंड 1। ठीक है, बेस 2 और डिजिट कितने होते हैं? 0 एंड 1। बेस क्या होता है इसका? गुड आफ्टरनून। लेट इंटरव्यू उस साइड में होगी। दूसरे वाले लिख दे करो। सर वो भी तो बैठी है मुझे साइड। लेट एंट्री पीछे। अच्छा लेट एंट्री। सबसे 20 पर लिए जाएंगे। सर मैं लेट हूँ। फोकस करो यहाँ, चुपचाप बैठ के। तो बाई नंबर सिस्टम का लिख ही देता हूँ। ये सब टुकड़ी खाएंगे अभी हमारी। हाँ सर, गुस्से में आज बहुत। कौन बोल रहा है? 2 बेस। बेस क्या होते हैं? डिजिट। क्या के डिजिट? बाइनरी के डिजिट। 0 1। फिर बेस क्या होता है? बेस क्या होता है? तुमने ये बता दिया। बेस क्या होता है? जल्दी बताओ। बेस? हाँ, कुछ लिख दे रही है। हैं? वो का होता माउस चलाओगे। बाई नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? 2। बाई नंबर सिस्टम का डिजिट क्या होता है? 0 एंड 1। ठीक है, बाई नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 2 और डिजिट कितना होता है? 0 एंड 1।
डिजिट हमारा क्या होता है, 0 एंड 1 होता है। और बेस कितना होता है, 2। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे हम, जैसे यहाँ पे 1 बिट। बिट शब्द कहाँ से आया, बाइनरी डिजिट। बाइनरी BI और T फॉर डिजिट, इस शब्द से हमारा बाइनरी डिजिट बिट आया। बिट कहाँ से आया, बाइनरी डिजिट से। बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट क्या होता है, 0 एंड 1। कंप्यूटर सिर्फ हमारा 0 एंड 1 को जानता है, अदरवाइज किसी को नहीं जानता। कंप्यूटर हमारा क्या होता है, 0 एंड 1 को जानता है, अदरवाइज किसी को नहीं जानता है। उधर बताओ, कंप्यूटर हमारा कैसे जानता है, 0 एंड 1 को जानता और किसी को नहीं जानता। अगर कंप्यूटर 3 को सीख जाता, 5 को सीख जाता तो बहुत होशियार हो जाता है ये। और आपको क्या 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 आ रहा है, आपको तो 0 से लेके 9 तक आती है आती कि नहीं, कंप्यूटर कितना सीख पाया, 0 एंड 1। वही मैंने बोला 0 एंड 1। कंप्यूटर कैसे जानता है, 0 एंड 1 को ही जानता और किसी को नहीं जानता है। ठीक है, कंप्यूटर कैसे जानता काम ना, 0 एंड 1 को जानता है। ठीक है, अगर बिट की बात करेंगे, जैसे 1 बिट लिख दिया हमने, अब आप क्वेश्चन करोगे कि ये 1 बिट 1 और 1 क्या, जैसे 0 1। अब जैसे यहाँ पे अगर आप यहाँ लिख देते हैं रमन, कितने बिट हो गए इसमें, 1 2 3 4 5, कितने बिट हो गए, 5 बिट। एक बाइट होता है, एक बिट होता है। नहीं समझ में आया आपको, किन को समझ में नहीं आ रहा है ये कहानी। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस जो होता है वो 2 होता है। ये आपको पढ़ रहे हैं LKG UKG में जो पढ़ाया जाता है वो मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ। और इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइडेशन और कन्वर्जन भी आपको सिखाएंगे। अगर MSc लेंगे तो MSc में एक पेपर पूरा MSc का इसी का होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का 100 नंबर का। MSc पढ़ेंगे तो 100 नंबर का इस पर्दा डाल दो, ये थोड़ा रहने, खोलो 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 खोलो, मुझे दिखता ही तो भी ज़्यादा कौन आता है कौन, और खोलो। तो आप लोगों को मतलब बाइनरी डिजिट, तो जो बिट है यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाइनरी डिजिट, 1 बाइनरी डिजिट। 1 बाइनरी डिजिट क्या होगा, 1 बाइनरी डिजिट। ठीक है ना, तो आपको 1 बाइनरी, ये 1 बिट आपको पता चल गया, 1 बिट आपको पता चला कि नहीं, कहाँ से आया। जैसे बाइनरी डिजिट की बात की जाए, 0 और 1 होता है। बाइनरी क्या होता है, 0 एंड 1 होता है। इसी को वो ऐड करता है, इसी को सब्ट्रैक्शन करता है, इसी को मल्टीप्लाई करता है, इसी को सब कुछ करता है। उसके बाद A लिखेगा, उसके बाद B लिखेगा, उसके बाद C लिखेगा, उसके बाद D लिखेगा। आपने अगर उसमें कोई भी अपना नाम लिखा, तो आपने अपना नाम लिखा तो सबसे पहले वो बाइनरी नंबर सिस्टम में जाएगा, उसमें ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसलेट करने के बाद वो डिजिटल सिग्नल में ट्रांसफर करेगा, तब आपके इस पे आगे LCD लिखा जाएगा रमन। ठीक है ना, उसमें ये सारी की सारी प्रक्रिया काम करती हैं, तब हमारा कंप्यूटर में लिखा जाता है रमन। तो ये कोई भी बेटा आप लोग सभी लोग इधर देख लें, बाद में पेयर को भी खोल लें, इधर देख लें, अगर नहीं दिख रहा तो इस साइड आ जाओ। यहाँ पर देखना बहुत जरूरी है, अगर ये देख लेंगे तो ठीक है, नहीं तो ये पूरा डब्बा खोल हो जाएगा आपका पूरा। ये होता है यूनिट्स ऑफ मेमोरी। यूनिट्स ऑफ मेमोरी, कंप्यूटर जो गणना करता है, गणना कैसे करता है। ठीक है, कंप्यूटर जो गणना करता है वो गणना कैसे करता है, वो चीज़ हम सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं हम आपको, कंप्यूटर गणना जो करता है वो किस तरीके से करता है। ठीक है ना, तो बाइनरी डिजिट का मतलब समझ गए, यहाँ पे बिट कहाँ से आया है, ये बाइनरी डिजिट से, बाइनरी डिजिट से बिट आ गया। अगर बिट की फुल फॉर्म पूछ ली जाए, बिट की फुल फॉर्म क्या होती है, बाइनरी डिजिट। और कोई पूछ लेता आपसे क्वेश्चन करता है कि बिट की फुल फॉर्म बताओ, बाइनरी डिजिट क्या होता है, बाइनरी डिजिट। ठीक है, अगर आप जैसे बोल देते कि जैसे ये 0 एंड 1 2 डिजिट होते हैं इसके, 0 1, और इसमें जैसे रमन लिखा तो टोटल बिट कितने हो गए इसमें, तो टोटल बिट कितने हो गए इसमें, टोटल बिट कितने हो गए, 5। और इसी में हम और कुछ लगा दें, अब कितने हो गए, 9। अब कितने हो गए, 10। इसमें ये नहीं लगा दिया,
बस है गया। ठीक है ना। तो ये इस तरह से बिट चलते हैं, ये बिट बढ़ते हैं, फिर बिट बढ़ने के बाद हमारा इसमें बनता है वन बाइनरी डिजिट 0 एंड 1, और बिट के बाद फिर बाइट बनता है। क्या चलता है? बाइट बनता है। क्या बनता है? बाइट बनता है। क्या बनता है? बाइट। गुड आफ्टरनून। पहले आप क्लास में आ जाओगे सर, नहीं तो मम्मी से फ़ोन कर दिया जाएगा। मुझे कुछ काम था। हाँ तो काम क्या था? पहले क्लास पढ़िए, उसके बाद यहाँ से कहीं जाइए, नहीं तो मम्मी को मैं फ़ोन कर दूंगा क्योंकि 2-3 दिन से तुम पढ़ने नहीं आ रही हो। आज तो क्लास स्टार्ट हुई है। रोज रेगुलर चल रही है, काम बताओ। नहीं बैग लेके आओ या नहीं लेके आओ, बट क्लास स्टार्ट करो। बिना बैग के ना राजेश आपको हाँ इसका एरोप्लेन उठाओ और एरोप्लेन में ठीक है। तो यूनिट्स ऑफ मेमोरी, नंबर ऑफ सिस्टम, यूनिट्स ऑफ मेमोरी, नंबर ऑफ सिस्टम। तो जो बाइनरी डिजिट है, कंप्यूटर किसको जानता है? इसका बेस 2 होता है। कंप्यूटर जो जानता है 0 एंड 1 को ही जानता है। ठीक है। अगर हम बाइनरी नंबर लैंग्वेज में हम इसको अगर ऐड करेंगे, अगर इस चीज को हम ऐड करते हैं तो श्वेता आंसर क्या होगा इसका? 1। फिर 1 कैसे होगा? 0। फिर उसके बाद क्या होगा? 1। ये आंसर आएगा। अगर बाइनरी नंबर सिस्टम में इसको हम जोड़ेंगे, 1 और 1 को जोड़ते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो आंसर हमारा आता है 1 + 1 को ऐड करेंगे तो 1 0 आता है। ठीक है। तो ये हम आपको यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइडेशन और आपका कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल और बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, और आपका यहाँ से डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, और ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल और ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ये इतने आपके कन्वर्जन होते हैं। एमएससी में एक पूरा पेपर होता है इसका। ठीक है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 10 होता है। आप लोग जो पढ़ते हो वो कितना पढ़ते हैं? डेसिमल पढ़ते हो, उसमें बेस कितना होता है? 10 होता है। और अगर डिजिट की बात की जाए, ये तो बेस हो गया, और डिजिट की बात की जाए तो डिजिट कितने होते हैं? 0 से लेके 9 तक। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि बिट की फुल फॉर्म क्या है, बिट की क्या फुल फॉर्म होगी? बाइनरी डिजिट। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि बिट की फुल फॉर्म क्या होती है, तो बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। 1 बिट इक्वल टू होगा आपका यहाँ पे 1 बिट इक्वल टू होगा, क्या होगा? बाइनरी डिजिट। और पूछ लेता आपसे 1 बिट इक्वल टू क्या होता है, तो बाइनरी डिजिट होता है 0 होगा या 1 होगा। हम पहले ही बता चुके हैं आपका इसका डिजिट क्या होता है? 0,1। एक ही डिजिट होता है जो डेटा को कैलकुलेशन करता है। यूनिट्स ऑफ मेमोरी डेटा को कैलकुलेशन करता है। क्या करता है? डेटा को कैलकुलेशन करता है। ठीक है ना। तो 0 एंड 1 ही होता है। अगर आप बात कर लेते हैं यहाँ पे 8 बिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जैसे हमने यहाँ पे क्या किए थे, इसमें 2 हटा देते हैं, इतना डाटा हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 बिट हो गए। ये क्या हो गए? 8 बिट हो गए। 8 बिट हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं जी? 8 बिट। तो 8 बिट इक्वल टू किसके बराबर होगा? समझ में आ रहा है या नहीं है ये बताओ पहले। समझ में आ रहा है या नहीं? क्या ऊपर से निकल रहा है?
हैं? 0,8 0, क्या से है? हमने तो बताया आपको 1 बिट इज इक्वल टू 1 बिट। अब बिट की फुल फॉर्म क्या होती है अंजलि? इतनी छिलो छिलो पढ़ोगी, मतलब अभी बताएं और अभी भूल रही हो तुम, पर कैसे काम चलेगा? हमें इसमें अभी जोड़ना भी सिखाएंगे तुम लोगों को, तब तुम्हारे घर वाले कहेंगे पैसा तुमने काहे का दिया सर को? सर ने जोड़ना सिखाया। और क्या सिखाया? सर ने घटाना सिखाया। और क्या सिखाया? सर ने गुणा करना सिखाया। और क्या सिखाया? सर ने भाग करना सिखाया। सिखाएंगे सब चीज सिखाएंगे। परेशान क्यों हो रहे हो? 0 में से 1 जाएगा, कितना आंसर आएगा? 1। और 1 प्लस 1 को ऐड कर देंगे बाई नंबर सिस्टम में, कितना आंसर आएगा? 0। बताएंगे। +5 + 5 को ऐड कर दे, कितना आंसर आता है? 0 1। ठीक है, यहाँ देखो लॉजिकल ये है, इसका लॉजिकल ये है। इसको आप ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 1 + 1 1 0। और इसको जब ऐड कर रहे हैं आप तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 1 + 1 है 1 + 1। वो 5 + 5 क्या आ रहा है? 10। लॉजिकल है कि नहीं? तो आप पढ़ने के इच्छुक हो कि नहीं है? तो अगले फ्राइडे सैटरडे हो सकता है कल या अगले फ्राइडे सैटरडे को मैं, अगर आप फेयर कंप्लीट कर लाएंगे, फेयर कॉपी कंप्लीट कर लाएंगे जो बताएंगे, तो मैं आपको अगले फ्राइडे सैटरडे को ये पढ़ाऊंगा। कल पढ़ा सकता हूँ और आपने कल कंप्लीट कर लेंगे तो। कल कंप्लीट नहीं करेंगे फिर मैं मार लगाऊंगा सब में, मार लगाऊंगा एक सबसे, मार लगाऊंगा सब में, डंडा लेके। क्या 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 बोल रहे हैं? ये बोल रहा आप बहुत बार बोलते पर कुछ करते नहीं। क्या नहीं करते हैं? पिटाई नहीं करते हैं? हम तो पिटा गए ये रिंकू को पूछो, यहाँ पे रिंकू क्या हो? रवि भैया से पूछो। हाँ रवि से पूछो, रिंकू से पूछो। आए नहीं। अरे एक जे बैठे मान मूर्ति, इनको पूछो, जे बैठे बीच में, कितने पिटते हैं गोविंद? इनको तो नीचे डाल डाल के, जमीन पर डाल डाल के पीटा जाता है। और अगर ये कंडीशन तुम्हारी कर दी जाए तो तुम गलती बंद हो जाओगी यहाँ। इनके तो जे है, तो इधर हथौड़ा है, इधर हथौड़ा रखा है, इधर जी पेच रखा है, तो उंगलियां फांस के। वीडियो में वकील या वकील किसी परिवार को आपने चोट पहुंचाने की कोशिश की तो आपको 10 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। नहीं ऐसा होता है उसमें। अभी फिलहाल हम अबे भाई तो आ गया हमारे नट बोल्ट है ना, टाइट कर देंगे रिंग को। आप आए हो तो बिट की फुल फॉर्म बताओ। ये भी नहीं हो सकता। बिट की फुल फॉर्म बताओ। तुम काहे बताते हो भाई? पूछा था ना? ठीक है, सर आज गुस्सा में है, सीखना मत होगा। क्या हुआ? सर देख रही थी दोनों। पेनल्टी लगेगी सबसे। मतलब हमें देख रहे इधर जो पिटना नहीं। इधर वाले आए उनसे पेनल्टी लगेगी, जो उधर वाले आए उनसे पेनल्टी लगेगी। 3 बजे की क्लास आप पीछे बैठे हैं सर, पीछे बैठे हैं। हाँ उनसे पेनल्टी लगेगी हम सबसे। पीछे बैठे हैं। नहीं तो नहीं बैठो। ठीक है, तो फिर हम आगे लेके चलें कि नहीं? जैसे ये 1 बिट इज इक्वल टू हो गया बाइनरी डिजिट, 0 या 1 होगा। मतलब चाहे तो 1 बिट लिख दो इसको, चाहे तो आप ऐसे लिख दो बाइनरी डिजिट 0, 1। मतलब ऐसे लिख सकते हो बाइनरी डिजिट 0 इसके बराबर होगा। ठीक है, इसको बराबर होगा ये। या आप (1) लिख दो, (1) लिख दो, वो बराबर ही होगा। अब जैसे कहते हैं अभी 1 बिट था, बिट कहाँ से आएगा? बाइनरी डिजिट। मतलब जैसे आपने एक अक्षर लिखा, ए लिखा, तो ये 1 बिट हो गया। ये किसके बराबर है? अगर आपने ए लिखा तो किसके बराबर है? 1 बिट के बराबर है। ठीक है ना? तो कंप्यूटर सिर्फ 2 ही डिजिट को जानता है, 0 और 1 को जानता है, और किसी को नहीं जानता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम 8 बिट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 8 बिट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? 8 बिट। तो 8 बिट इज इक्वल टू क्या होगा? 9 2 निबल। 4 बिट इक्वल निबल। ठीक है ना? 2 निबल इज इक्वल टू 4 बिट। अगर 4 बिट हो जाता है और इसका आधा कर देते हैं, 4 बिट हो जाता है, तो 4 बिट किसके बराबर होगा? 1 निबल के बराबर होगा। ये निमेरी कहाँ पे आप? ये तो होता है। सर ये समझ में नहीं आ रहा। सीखना पड़ेगा। जैसे ये आप अभी ये इसमें ये प्लस ये सिखाएंगे हम आपको।
वैसे सीखना पड़ेगा, नई चीजें तो सीखनी पड़ेगी। अब कैसे 10 हो रहा है, लॉजिकल है ये, कैसे 10 हो रहा है, सर ये तो आप बता चुके हो हमें। बता चुके तुम्हें पता है। अब कुछ लोगों को पता नहीं होगा, देखो कितना उधर बता रहे हैं अभी भी नहीं पता सर, है। ये पूछ रहे हैं कि ये कब कराया। 10 कैसे हुआ? मैं तो यहाँ कह रही हूँ अभी कि कराया। बता रहे हैं। तो उसी तरह से मतलब अगर क्वेश्चन आ जाता है 2 निबल इज इक्वल टू पूछ लेता है, 2 निबल इज इक्वल टू हो जाएगा 8 बिट, क्या जाएगा। इसको हम यहाँ लीव भी कर सकते थे, लेकिन लीव नहीं कर रहे हैं, पूरा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 2 निबल इज इक्वल टू क्या होगा 8 तो ये बिट। टेबल क्या है? निबल मतलब बिट से बड़ी यूनिट्स है। जो बिट होता है सबसे छोटी यूनिट होती है बाइनरी डिजिट बिट। सबसे छोटी बिट अगर क्या में आता है? लेस देन करते हैं कंप्यूटर में चलते हैं ये, अगर सबसे छोटी यूनिट्स की बात की जाएगी तो सबसे छोटी यूनिट्स होगी यहाँ पे बिट। उससे अगर बड़ी पूछ लेता है कि उससे बड़ी क्या होगी निबल, और उससे बड़ी क्या होगी बाइट, और उससे बड़ी क्या होगी केबी, और उससे बड़ी क्या होगी एमबी, और उसके बड़ी क्या होगी जीबी, और उससे बड़ी क्या होगी टीबी, और उसकी बड़ी क्या होगी ब्रोंटाबाइट, शॉर्ट टर्म बताओ। शॉर्ट टर्म ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आपके गीगाबाइट, पेंटाबाइट, टेराबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, ये सारे के सारे लिखे हुए हैं, नोट्स में दे रखे हैं, जो नोट्स दे रखे हैं, बस उसी को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपको वहाँ लिखना है कॉपी पे, ठीक है। तो 8 बिट इज इक्वल टू क्या होगा 2 निबल होगा। अगर बात करेंगे 4 बिट की बात करते हैं तो क्या आएगा, वो किसका बराबर है 1 निबल बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 1024 बिट हो जाते हैं, तो ये 1 बाइट ये यहाँ पे 1 बाइट भी होता है। 1 किलो। हाँ नहीं, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट भी होता है। क्या होता है 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट भी होता है। क्या होता है बाइट। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे जैसे 8 बिट इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाइट होगा, हमारा 1 बाइट बन जाएगा मतलब। और 1 बाइट में कितने बिट होते हैं 8 बिट होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि 1 बाइट में कितने बिट होते हैं 8 बिट होते हैं, ठीक है। और पूछ लेता है आपको 2 निबल में कितने बिट होते हैं। तो जब 1 बाइट हो रहा है तो इस 8 बिट में 1 बाइट हो गए। तो बाइट और बिट के बीच में यूनिट्स कौन सी है निबल, निबल ही तो है। तो 2 निबल इज इक्वल टू 2 निबल 8 बिट इज इक्वल टू 2 निबल लिख सकते हैं, यहाँ पे ऑब्लिक कर देंगे, या 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल कर देंगे, या फिर यहाँ पे ऑब्लिक कर देंगे। ऑब्लिक मतलब ऑब्लिक, ये हमारे आंसर सही हैं। अगर इसमें से एक भी आ जाता है, पूछ लेता है 4 बिट इज इक्वल टू, और उसमें आपको ऑप्शनली में दे दिया जाता है ये दे दिया जाए ये दे दिया जाए, 3 में से कोई भी अभी एक दे दिया जाए, तो आप मान लीजिएगा ये हमारा आंसर ठीक है, करेक्ट सही है। क्या है ये आंसर हमारा ठीक है, करेक्ट सही है, ठीक है ना। तो 1 बाइट हो जाता। अब ये 1 बाइट 1024 बाइट। अब आपको पता चल गया 1 बाइट कहाँ से आएगा, पता चल गया बाइट से बिट तो जाएगा। बिट से। अब 1024 बाइट आपके पास आ जाए, क्या जाए 1024 बाइट आपके पास डाटा इकट्ठा हो जाए स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बाइट कहाँ से आया बिट से 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। 8 अगर डिजिट हो जाएंगे, जैसे ये रमन आर जी से लिखा हुआ है, तो ये होगा टोटल क्या हो गए 1 क्या हो गया 1 बाइट हो गया। और बिट की बात करेंगे तो ये 1 बिट हो जाएगा। सबसे छोटी हमारी यूनिट होती है बिट, बाइनरी डिजिट 0/1। उससे बड़ी क्या होती है बाइनरी डिजिट बिट, और जीरो बिट आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। ये और फिर बिट के बाद 2 निबल और 2 निबल, और इसके बाद 1 बाइट। अब 1024 बाइट इज इक्वल टू क्या होगा 1 केबी। क्या होगा 1 केबी। केबी की फुल फॉर्म क्या होगी किलो बाइट। समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है ना। मतलब डेटा बढ़ता जाएगा तो हमारी यूनिट से बढ़ती चली जाएगी। अब 1024
के भी आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे के बी इज इक्वल टू 1 MB। मेगाबाइट 1024 मेगाबाइट क्या होगा 1 GB। गीगाबाइट ये 24 होती है। तो ये जानते हैं यार ये। गीगाबाइट, ठीक है ना। अब जीबी तो समझ गए होंगे आप लोग। जीबी 1 GB कितने जीबी का हमारा मोबाइल है 1024 GB मतलब कितने का हमारा मोबाइल, मतलब वो मोबाइल में स्टोरेज रैम रोम, मोबाइल में स्टोरेज रैम रोम दिखते कि नहीं, तो कितने 1024 MB जब इकट्ठा हो जाता डाटा तो कितना बनता है वो 1 GB बनता है। जानते कि आपकी हार्ड मोबाइल में एक्सटर्नल इंटरनल कितने स्टोरेज क्या होता है। तो आप लोग कहते हैं 164 का चाहिए मोबाइल, रैम कितना चाहिए 4 GB चाहिए, तो वही जीबी है ये। इसकी फुल फॉर्म बोलते हैं गीगाबाइट। क्या बोलते हैं फुल फॉर्म, क्या बोलते हैं इसको गीगाबाइट बोलते हैं। और 1024 इक्वल टू GB इक्वल टू क्या होगा 1 TB टेराबाइट। तुम्हें इधर दिखता नहीं इसलिए बैठा लगा तो तो ये बेटा तो जो देख रहे सही कर दूंगा नहीं मैं देख रहा नहीं तो मैंने घर ही जाओ बैठे आवे तो मारेंगे ना। तो फिर काम आ रहा हूँ मैं, दर्द बंद कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब 1024 TB इक्वल टू क्या होगा 1 PB टीवी हुई PB के बाद क्या आएगा आपका टीवी का सर टीवी है। PB पेंटाबाइट। हाँ लिखा तो है पूरा लिखा है। क्या हुआ क्या लिख रही है? मारियो कैसे क्या है क्यों हंस रही हो? सर कुछ नहीं ये क्या क्यों हंस रही हो? ये फेंक के लगेगा तुम्हारी सर में लगना चाहिए। हाँ जो हंसेगा उसी में लगेगा, पीछे जो भी हंसा कड़क सीन लगेगा। ये पाकिस्तान वाले हैं, इधर इंडिया वाले हैं, ठीक है ना। इधर सब कुछ है, थोड़ी बहुत थोड़ी सब कुछ है। तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। उधर उधर एक है, इधर 4 5 10 रखे, इधर 11 है। सर इन लोगों को उठा के इधर 11 रखे हैं, LCD भी रखे हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी इधर ये गाइड हम जो कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी आपकी, जो इलेक्ट्रिसिटी है ना आपकी इलेक्ट्रिसिटी है ना वो इधर से जा रही है, यहीं से काट दी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी इधर की। हम काफी अंधेरे में हम तो इधर से इलेक्ट्रिसिटी लगा के तुम्हें दिखा देंगे, मर जाएंगे सब लोग। हैं? तो 1000 TB इक्वल टू 1000 TB इक्वल टू क्या होगा 24 टीवी 1024 TB इक्वल टू क्या होगा 1 TB पेंटाबाइट, ठीक है ना। और TB इक्वल टू क्या होगा हैं? 1 एक्सबाइट 1 EX EB एक्साबाइट। जेटाबाइट, ठीक है ना। ये मम्मा छोड़ दे मार दिया सर देखो ये हंस रहे हैं क्या हमें उनके मार लाओ दो हमें तो सर काय के लिए दे आपस इधर तो लाओ। दूसरी को लगाएगा कि नहीं, कि तुम तो बैठे गई अब दूसरी को लगाना चाहिए कि नहीं।
या समझ लो, बहुत अच्छी चीज है। इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है पक्का। कंपटीशन लेवल में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से। एक नंबर आपका कंपटीशन में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। जैसा हमने देखा किसी भी कंपटीशन में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका इसमें। क्या नंबर है वो तो पेपर को पेपर के बाद 100 नंबर का 150 नंबर का कंपटीशन जाते हो, कंपटीशन क्लास जाते हो, उसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से 101% रखा जाता है। 90% 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है। एक नंबर के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस में 10 नंबर आओ 10 नंबर का आया था तो उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन दिया गया होगा कंप्यूटर से रिलेटेड। इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया होगा, और जो भी तक पढ़ा चुके हैं उसमें से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए होंगे। जीमेल पीवीएल के बारे में ऐसे के हाँ ठीक है ना। अब 1000 GB इक्वल टू क्या होगा? GB इक्वल टू क्या होगा? योटा वाई, ठीक है ना। सर बाइटी का सर बाई भी है। बाई ली है। सर बाई भी इंच सर यहाँ पे है। हाँ योटा वाइट होगा, ठीक है ना। ब्रोंटा वाइट, ठीक है ना। सर मुझे आप उधर बुला लो मुझे। कितना है सर प्लीज वन हंसवा देंगी। ब्रोंटा वाइट इज इक्वल टू क्या होगा? GB GB जॉब वाइट। उतार ले जियो बाइट ठीक है। अगर बात की जाएगी सबसे लोएस्ट यूनिट्स ऑफ मेमोरी बिट, सबसे हाईएस्ट यूनिट्स ऑफ मेमोरी जीबी। जीबी। सबसे हाईएस्ट कौन होगा? सबसे हाईएस्ट आपका जीबी होगा। जीबी 2 बार होगा। हाँ ध्यान रखना, हाईएस्ट। और ये क्या आपका? लोएस्ट, सबसे छोटा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है? यूनिट्स ऑफ मेमोरी होता है, जो 1 बिट इज इक्वल टू बाइनरी डिजिट 0 एंड 1 होता है। 8 बिट इज इक्वल टू 2 निबल, या 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल, यानी 1 बाइट के बराबर होगा। 1024 बाइट इज इक्वल टू होगा 1 KB किलोबाइट होगा। 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB मेगाबाइट होगा। 1024 इक्वल टू MB इज इक्वल टू 1 GB होगा। 1024 इज इक्वल टू 1 TB टेराबाइट होगा। 1024 इंटू TB इंटू 1 पेंटाबाइट होगा। 1024 इंटू PB इंटू 1 जेटाबाइट होगा। 1 हेक्साबाइट 1024 इंटू जेटाबाइट होगा। 1000 जेटाबाइट इज इक्वल टू योंटा बाइट होगा। और 1024 इंटू योंटाबाइट रोंटाबाइट होगा। 1024 रोंटाबाइट इज इक्वल टू जियोबाइट होगा, ठीक है ना। इन दोनों में आप यहाँ देख सकते हैं डिफरेंस है। यहाँ ये जियोबाइट होता है, गीगाबाइट होता है, और उधर हाईएस्ट में जियोबाइट चलता है, ठीक है ना। तो ये कंप्यूटर की यूनिट्स ऑफ मेमोरी, कंप्यूटर की यूनिट्स ऑफ मेमोरी, कंप्यूटर की यूनिट्स ऑफ मेमोरी, कंप्यूटर की यूनिट्स ऑफ मेमोरी क्या